सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग टाइम एंड वर्क अभी शुरू करें उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ प्लीज आप लोग इससे पहले हमारा रेशियो प्रोपोर्शन तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकता है अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो सबसे पहले जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखिए, फिर हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 से लेक्चर देखना चालू कीजिए। और जो लोग ये चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जितना आसानी से मैं आपको समझाता हूँ आप बाकी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं। लोग तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेगा कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बट सबसे अच्छा डिसाइडर आप लोग हैं। आप लोग जो सोचेंगे वही बेस्ट है, तो आप लोग जाके कंपेयर कीजिए बाकी से। इतना तो मैं बोलूँगा कि जितना मैं मतलब कवर कराऊंगा ना, आप लोग खुद डिसाइड कर लेना, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये एक नया टाइप्स का क्वेश्चन है, उसीलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और चलिए एक बार क्वेश्चन को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। तो चलिए, A is twice as good a workman as B, and together they finish a work in 16 days. In how many days can it be done by each separately? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? A is twice as good a workman as B, मतलब क्या बोल रहा है? A B से 2 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, A B से 2 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, अब एंड टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज। क्या बोल रहा है? दोनों मिलके, मान लीजिए ये ए है ये बी है, दोनों मिलके एक पूरा काम को खत्म कब कर रहा है? 16 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली। कितना दिन लगेगा अगर दोनों ये पूरे काम को सेपरेटली करें? ए अगर पूरा काम को सेपरेटली करे तो कितना दिन लगेगा? ए अगर पूरा काम को सेपरेटली करे तो कितना दिन लगेगा? बी अगर पूरा काम को सेपरेटली करे तो कितना दिन लगेगा? ये हमें पूछा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में एक इंसान कितना काम कर सकता है, वो उसका एफिशिएंसी है। मैं आप लोगों को सिखाया हूं। तो अगर बी का एफिशिएंसी 1 होगा, अगर बी एक दिन में एक काम कर सकता है तो ए कितना करेगा? क्या बोला है? ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ए बी से 2 गुना अच्छा है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 होगा, अगर बी एक दिन में एक काम कर पाएगा तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? बी का डबल, मतलब 2 काम करेगा। समझ में आ रहा है? क्या बोला है? ए बी से 2 गुना अच्छा है। ठीक है, अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा? 2 गुना करेगा बी का, मतलब 2 काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को बोलिए, अगर ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर आप बोलिए मेरे को, ये क्वेश्चन का बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है तो अगर बी का एफिशिएंसी 1 होगा तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? बी का ट्रिपल, मतलब 3 होगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि बी का एफिशिएंसी है 1। ठीक है, तो ए बी से ट्वाइस मतलब 2 गुना अच्छा काम कर रहा है, मतलब ए का एफिशिएंसी होगा 2। तो हमें क्या पता चल गया? एफिशिएंसी पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है? एंड टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्किंग 16 डेज। तो ए प्लस बी मतलब दोनों मिलके पूरे काम को कब खत्म कर रहा है? 16 डेज में खत्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारे पास
एफिशिएंसी है, हमारे पास नंबर ऑफ डेज है, तो हम लोग टोटल वर्क को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी, ठीक है, ए एंड बी जब दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेगा, ए एंड बी दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेगा, बोलिए दोनों का एफिशिएंसी। अगर ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, सॉरी ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। तो हमें दोनों मिला के भी एफिशिएंसी पता चल गया। टोटल वर्क दोनों मिल मतलब टोटल वर्क दोनों मिलके कितना दिन में खत्म कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ डेज भी हमें पता है, नंबर ऑफ डेज भी पता है, ठीक है। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है हमारे लिए, अब बोलिए टोटल वर्क हमारे लिए क्या होता है, टोटल वर्क हमारे लिए क्या होता है, बोलिए एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और ये नंबर ऑफ डेज किसका है, ये नंबर ऑफ डेज किसका है, ये जो 16 है ये नंबर ऑफ डेज किसका है, दोनों मिला के पूरा काम को कितना दिन में खत्म किया है, एक का नहीं बोला, दोनों मिला के पूरा काम को कितना दिन में खत्म किया है उसका नंबर ऑफ डेज है। समझ में आ रहा है, दोनों मिलके कितना दिन में खत्म किया है उसका नंबर ऑफ डेज है। तो दोनों मिला के एफिशिएंसी क्या है वो हमें पता चल गया, 3 है। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं 3 इंटू 16, ठीक है, 3 इंटू 16 क्या होता है 48, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 48, क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें टोटल वर्क पता चल गया कि टोटल काम कितना है। अब तो आसान है, एक कितना दिन में काम करेगा, तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, अब बोलिए नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। समझ में आ गया, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, आपको सिखाया हो मैं पहले। तो अब बहुत आसान है, ए पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा, ए पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा, मतलब ए का नंबर ऑफ डेज क्या है पूरा काम को खत्म करने के लिए, ए का नंबर ऑफ डेज क्या है पूरा काम को खत्म करने के लिए, तो क्या होगा नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क हमें पता है 48 है, और बाई क्या होता है एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी क्या है 2, तो करते हैं 22 4 24 8, मतलब ए अकेला पूरा काम को 24 दिन में खत्म करेगा, ठीक है, ए अकेले पूरा काम को 24 दिन में खत्म करेगा। तो बी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा, बी नंबर ऑफ डेज पूरा काम खत्म करने के लिए, पूरा काम खत्म करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो टोटल वर्क हमें मिल गया 48 बाई एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी है 1, तो बी कितना दिन में खत्म करेगा 48 डेज में, हो गया खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए सेम टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉपी करके खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, टुगेदर दे कैन डू ए वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन बी, मतलब ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। मैं पहले क्वेश्चन में पूछा था, अगर 3 गुना पूछता है तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, ठीक है। टुगेदर दे कैन डू ए वर्क इन 15 days, दोनों मिलके जब काम करेगा पूरा काम को कब खत्म करेगा, 15 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, कितने दिन में बी काम को खत्म करेगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी लिखिए, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है, ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए कितना करेगा, उसका 3 गुना काम करेगा, मतलब 3 काम करेगा, समझ में आ गया, काम खत्म, मतलब एफिशिएंसी मिल गया। अब जब दोनों मिलके काम करेगा, जब दोनों मिलके काम करेगा मतलब दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, 3 + 1 मीन्स 4, दोनों मिलके जब काम करेगा एफिशिएंसी होगा 4, तो दोनों मिलके जब काम करेगा तो काम कब खत्म होगा, काम खत्म होगा 15 डेज में, मतलब हमें दोनों का एफिशिएंसी पता है, नंबर ऑफ डेज पता है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए
एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, वेरी गुड। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी 4 इंटू नंबर ऑफ डेज 15। ठीक है, हो गया। तो अगर 4 इंटू 15 करेंगे तो क्या होगा, 60। तो 60 हो गया टोटल वर्क। तो हमें क्या बोला है, बी अकेले पूरा काम को कब खत्म करेगा, तो बी का नंबर ऑफ डेज निकालना है पूरा काम को खत्म करने के लिए। तो हमें बी का एफिशिएंसी पता है और बी का टोटल वर्क पता है। तो बी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा, 60/1 मीन्स 60 डेज। ये आपको आ जाना चाहिए। बहुत लोग पूछता है सर इतना बड़ा स्टेप्स होता है कैसे करें, यार स्टेप का कोई बात नहीं है, ये तो मुंह से हो जाएगा सम्स। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। ए थ्राइस एज गुड एज बी, ए का एफिशिएंसी 3, बी का 1, दोनों मिलकर काम को कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलकर काम को कर रहा है 15 दिन में, मतलब 3 + 1 4, दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहा है, मीन्स 15 इंटू 4 60 हो गया टोटल वर्क। तो बी का एफिशिएंसी क्या है, 60/B1 मीन्स 60 डेज। कितना लगा, 15 सेकंड भी नहीं लगा, सिंपल सा बात है। इतना जल्दी आपको अपना स्पीड इंप्रूव करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सिखाता हूं इसलिए थोड़ा स्लो चलता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो बी कितने दिन में खत्म करेगा, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क 60, बी का एफिशिएंसी 1, ठीक है। तो 60 डेज, ठीक है। अगर आपका एक पूछ लेता कि ए पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा, बोलिए क्या होगा। पूछा नहीं है, मैं आपको करा के ही दिखा देता हूं। ए का नंबर ऑफ डेज क्या होगा पूरा काम को खत्म करने के लिए, 60/3, 3 × 2 6 20, तो क्या हो जाता 20 डेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। अगर ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो कैट में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है स्नैप में, आ सकता है आपका सीमैट में, आ सकता है मैट में, आ सकता है टीस में, आ सकता है इनमैट में, आ सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी, एफकैट, सब में आ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जितना हो सके आप स्टार दे दो और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आने का चांसेस मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो ये टाइप सबको समझना है, ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल फिनिश इन 30 डेज। इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। क्या बोल रहा है, ए एंड बी एक काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 24 डेज में, 24 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। ए एंड बी एक काम को 24 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। दोनों काम तो एक साथ करना शुरू किया, ठीक है, दोनों काम तो एक साथ करना शुरू किया, बट क्या हुआ, 20 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 20 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। और पूरा वर्क एंड द होल वर्क विल फिनिश इन 30 डेज। कौन खत्म किया, दोनों मिलकर काम करना शुरू किया था, 20 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो बाकी जो काम था वो किसने किया, बी ने किया। कब किया, 30 डेज में किया। समझ में आ गया। तो क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, कितने दिन में ये पूरा काम खत्म हुआ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ, ए एंड बी दोनों मिला के एक काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 24 डेज में काम खत्म करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ए, ठीक है, दोनों तो एक साथ काम करना शुरू किया था, बट एक कब छोड़ दिया काम, ए 20 दिन में काम करना छोड़ दिया। समझ में आ रहा है, ए 20 दिन में काम करना छोड़ दिया। दोनों एक साथ मिलके काम को खत्म कर सकता है 24 दिन में। दोनों एक साथ काम शुरू किया, 20 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो बाकी काम किसने पूरा किया, तो बाकी काम पूरा किया हमारे बी ने, ठीक है। कितने दिन में पूरा किया, बी ने हमारा पूरा किया 30 डेज में, ठीक है।
समझ में आ गया? इतना तक समझ में आ गया? अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, ठीक है? ये चीज, ऐसा क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, ठीक है? अब ठीक है, काम जो है, जो काम है वो काम तो पूरा सेम है ना, काम तो पूरा सेम है ना, ठीक है? अगर ए बी के साथ मिलके ये काम करता तो खत्म करने में और कितना दिन लगता? अगर इस जगह से देखिए 20 डेज में ए छोड़ दिया, ठीक है? अब इस जगह से देखिए, अगर ए ये काम बी के साथ मिलके करता तो ये काम खत्म होने में कितना दिन लगता? 4 दिन लगता, ठीक है? क्योंकि ए ये काम को कर रहा था। समझ में आ रहा है? समझिए, ठीक है? क्योंकि इसमें हम लोग एफिशिएंसी को ला रहे हैं, कौन कितना एफिशिएंट है, ठीक है? अगर ए के मदद से बी करता तो काम जल्दी खत्म होता। क्यों? अगर, क्योंकि ए ने, समझिए, ए ने काम को छोड़ा कब? 20 दिन में छोड़ा, और बाकी काम बी ने अकेला कितना दिन में किया? 30 डेज में किया, ठीक है? तो अगर ए नहीं छोड़ता, ठीक है, 20 डेज, अगर ये नहीं छोड़ता तो ए के द्वारा ये काम कब खत्म होता? और 4 दिन ज्यादा लगता, 24 दिन में होने के लिए और 4 दिन ज्यादा लगता। समझ में आ रहा है? तो अच्छी तरह से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? ए का जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, क्योंकि ए ने 20 दिन में काम छोड़ दिया। ए का जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, क्योंकि टोटल काम खत्म हुआ है 24 दिन में दोनों मिला के, तो ए का जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, तो बी का वो काम खत्म करने में कितना दिन लगा? 6 दिन ज्यादा लगा, सही? तो 24 दिन लगता, टोटल काम दोनों मिलकर अगर करता तो 24 डेज लगता, ठीक है? अगर ए का जो काम करने में 4 दिन लगता, बी का कितना लगा? बी का कितना लगा? 6 दिन लगा, क्योंकि 24 डेज में काम खत्म होने वाला था। काम सेम है, काम सेम है, तो दोनों बराबर है। काम सेम है, काम अलग नहीं है, काम सेम है, दोनों बराबर है, ठीक है? ए का जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, क्योंकि टोटल वर्क दोनों मिला के खत्म कर रहा है कितना दिन में? 24 दिन में। ए का जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, बी का कितना लगा? 30 डेज लगा, मतलब 30 - 24 मतलब 6 डेज लगा एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? हम लोग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करें, एफिशिएंसी कि कौन कितना ज्यादा एफिशिएंसी है। जो टोटल काम करने में 24 दिन लगता, ठीक है, जो टोटल काम खत्म करने में 24 दिन लगता, ठीक है, तो ए छोड़ दिया 20 दिन में, तो ए को जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, ए को जो खत्म करने में 4 दिन लगता, ठीक है, और 4 दिन लगता 24 से 20 मतलब 20 से 24 जाने में कितना लगता है? 4 दिन। तो ए का जो काम खत्म करने में 4 दिन लगता, तो बी को काम खत्म करने में कितना लगा? 30 डेज, मतलब 24 से 30 कितना होता है? 6। समझ में आ गया? तो टोटल काम है, काम तो सेम है, इसीलिए इक्वल टू, दोनों बराबर। तो इससे हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, कि कौन कितना एफिशिएंट है। ए को जो काम करने में 4 दिन लगता है, बी को कितना लग रहा है? 6 दिन, ठीक है? तो इससे समझ में आ रहा है क्या? ए बी से ज्यादा एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे दोनों को इक्वल क्यों किया? इक्वल क्योंकि काम तो सेम है बाबा, काम तो सेम है, काम तो अलग अलग नहीं है ना। सेम काम के लिए एफिशिएंसी निकल रहा है तो इक्वल टू ही तो होगा ना, दोनों बराबर होगा ना। सेम काम जो 24 दिन में खत्म करने के लिए था, वो काम करने के लिए बी को कितना दिन लगता, सॉरी ए को कितना दिन लगता? अब सोचिए, जो टोटल काम है वो काम तो सेम है, वो सेम काम 24 दिन में खत्म होता, ठीक है? वो सेम काम करने के लिए ए को कितना दिन लगता? 4 दिन लगता, और बी को कितना लग रहा है? 6 दिन लग रहा है, मतलब काम तो सेम है, इसलिए दोनों बराबर है। समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया? तो चलिए 4a × 6b, ठीक है? तो a बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? b को इस साइड ला रहे हैं तो 4 को इस साइड जाएगा, तो 6/4 मीन्स 3 2। तो ये क्या हो गया? a का एफिशिएंसी हो गया 3, b का एफिशिएंसी है 2। और आपको तो ये देख के समझ जाना चाहिए कि a का एफिशिएंसी b से ज्यादा है, क्योंकि जो काम a को करने में और 4 दिन लगता, b को लग रहा है 6 दिन, मतलब a ज्यादा एफिशिएंट है, a कम दिन में काम कर रहा है।
आपको तो ये देख के समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो ए का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, ठीक है। एक एक बंदा ए और बी अकेले पूरा वर्क को कितने दिन में खत्म करेगा, तो इससे पहले हमें जानने के लिए क्या करना है, हमें ए का एफिशिएंसी मिल गया, बी का एफिशिएंसी मिल गया, टोटल वर्क कब खत्म हो रहा है पता है, तो टोटल वर्क हम अभी आराम से निकल सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिला के कितना होगा, दोनों मिला के काम को कब खत्म कर रहा है, 24 दिन में खत्म कर रहा है, तो दोनों मिला के एफिशिएंसी क्या होगा, 3 + 2 क्या होता है 5, ठीक है, 5 है एफिशिएंसी। और दोनों मिला के काम को कब खत्म कर रहा है, 24 डेज, तो दोनों मिला के टोटल वर्क तो मिल जाएगा अभी हमें। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज दोनों का, तो 0 120, तो टोटल वर्क मिल गया हमें 120, समझ में आ गया। तो ए अकेला टोटल काम को कब खत्म करेगा, क्या होता है, ए का नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा टोटल काम को खत्म करने के लिए, बोलिए टोटल वर्क, तो 120 पता है, ए का एफिशिएंसी क्या है 3, तो बोलिए 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 क्या होगा 40 डेज, एक तो लगेगा, और बी को कब लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में नहीं आए फिर से रिपीट करके देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको, फिर से रिपीट करके देखिए। बी का एफिशिएंसी क्या है 260 डेज, ठीक है। ए को अकेला पूरा काम को खत्म करने में लगता 40 डेज, बी को लगता 60 डेज। तो चलिए सेम टाइप्स का और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, पूरा सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई कीजिए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क in 33 days if they started working together and after 30 days B left the work and whole work is completed in 40 days. In how many time they will alone do the work? क्या बोल रहा है, A plus B मतलब A and B can complete a work in 33 days, दोनों मिलके एक काम को कब तक खत्म कर सकता है 33 डेज में। तो चलिए लिखते रहते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को कब खत्म कर सकता है 33 डेज में, ठीक है। इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू कर दिया, एंड आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद क्या किया, 30 डेज के बाद क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 40 डेज, मतलब जो बाकी काम था वो किसने करेगा, ए करेगा। तो कितना दिन में खत्म किया, 40 डेज में खत्म किया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बी ने 30 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, तो बाकी काम कौन करेगा 40 डेज में ए करेगा, ठीक है, हो गया। इन हाउ मच टाइम दे विल अलोन डू द वर्क, सिंपल। तो सिंपल सा बात है, हमें एफिशिएंसी निकालना है दोनों का, ठीक है। तो ये जो काम है, ठीक है, बी कब काम छोड़ा 30 डेज में छोड़ा, तो कितना काम बाकी था, 3 काम बाकी था। जो बी का जो 3 काम बाकी था वो काम करने के लिए ए को कितना दिन लग रहा है, 7 दिन लग रहा है, ठीक है। बी 30 दिन में काम छोड़ा, और अगर 3 दिन काम कर लेता तो पूरा काम खत्म हो जाता। तो बी का जो 3 दिन लगता काम खत्म करने के लिए, ओ ए को कितना दिन लगा, 7 दिन में लग गया। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, बी ज्यादा एफिशिएंट है ए से, क्योंकि बी को कम टाइम में काम हो जाता। तो दोनों को इक्वल करना है मेरे को, मैं बोल दिया था क्योंकि काम सेम है, ठीक है, काम सेम है, ठीक है। तो दोनों कितना एफिशिएंट है, ठीक है, काम तो सेम है ना, एक सेम काम के लिए निकल रहा है ना, तो दोनों तो बराबर ही होगा ना, कि काम तो सेम है, समझ में आ रहा है। तो बी को जो टोटल वर्क, ये जो काम खत्म करने में 3 दिन लगता, ठीक है। अब बोल रहा है 3 × बी क्यों कर रहे हैं, बोल सकते हैं, मैं पिछले में नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं कि 3 × बी क्यों कर रहा है, ठीक है। 3 क्या है, 3 दिन, नंबर ऑफ डेज। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो 3 × बी मतलब 3 दिन लगेगा काम करने में, किसको, बी को, मतलब बी क्या है, एफिशिएंसी है। हमें बी का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग बी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालना है, समझ में आ गया। तो 3 × बी, ठीक है, जो काम बी को करने में 3 दिन लगता, ए को कितना लगेगा, 7 दिन लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया, एकदम आसान है, समझ में आ गया, ठीक है। जो काम बी को करने में 3 दिन लग रहा था, उस सेम काम ए को करने में कितना दिन लग रहा है, 7 दिन लग रहा है, ठीक है। जो काम
बी को करने में 3 दिन लग रहा था, क्योंकि टोटल काम दोनों मिलके 33 डेज में खत्म कर सकता है। तो बी ने 30 दिन में काम छोड़ दिया, तो बाकी काम ए ने पूरा किया। तो जो काम अगर बी कर लेता, अगर बी कितना दिन काम कर लेता, अगर बी 30 डेज में काम ना छोड़ के और 3 दिन काम कर लेता तो काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो अगर 3 दिन काम कर लेता तो काम खत्म हो जाता। सो जो काम बी को करने में 3 दिन लग रहा है, तो वो काम ए को करने में कितना दिन लग रहा है, 33 डेज में काम खत्म हो जाता। बट ए को क्या लग रहा है, और 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि 40 डेज में काम खत्म हो रहा है, क्योंकि 33 डेज में तो काम खत्म हो जाता। बट ए को क्या लग रहा है अकेले करने में, और 7 दिन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जो काम बी को करने में 3 दिन लगता, वो सेम काम ए को करने में क्या लग रहा है, 7 दिन लग रहा है। तो अभी हम लोग आराम से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 3/7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए बाई बी, मतलब ए का एफिशिएंसी क्या है 3, बी का एफिशिएंसी है 7। ठीक है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7। और हमें आराम से पता है कि बी का एफिशिएंसी ऑफकोर्स 100 टाइम्स ज्यादा होगा। ये हमें पता है। ठीक है, और इसको मैं और एक टेक्निक बोल सकता हूं, जो मैं आपको बोला था एकदम लेक्चर से पहले। मैं क्या बोला था, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो ये जो है ना ए इज टू बी का टाइम क्या है, ये और एक टाइप दिखा रहा हूं। टाइम क्या है, जो काम ए को करने में 7 दिन लग रहा था, ठीक है, ये टाइम बोल रहा हूं। बी को करने में क्या लग रहा था, 3 दिन। ठीक है, जो काम ए को करने में 7 दिन लग रहा था, बी को कितना लग रहा था, 3 दिन। तो ये क्या हो गया, टाइम। तो एफिशिएंसी क्या होता है, उसका उल्टा, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं एकदम लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो गया, ये तो टाइम के लिए था, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। तो ए का हो जाएगा क्या 3, बी का हो जाएगा 7। ठीक है, ये चीज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, जो लोग नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल देख के बिठा सकते हैं। ठीक है, कि ये तो टाइम है, तो तो बी को लग रहा है 3 दिन, तो ए को लग रहा है 7 दिन, तो ये टाइम है, तो ऑपोजिट कर लो तो एफिशिएंसी मिल गया। समझ में आ गया, सिंपल सा बात है। तो अब हमें एफिशिएंसी मिल गया, टोटल काम का खत्म हो रहा है मिल रहा है, तो दोनों मिलके टोटल एफिशिएंसी कितना है निकल सकते हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलके एफिशिएंसी क्या है, ए का है 3, बी का है 7, दोनों मिला के एफिशिएंसी है 10। ठीक है, दोनों मिला के एफिशिएंसी है 10। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी। तो दोनों मिलके कर रहा है। ठीक है, तो 10 इंटू नंबर ऑफ डेज क्या है 33, तो टोटल वर्क क्या होगा 330। टोटल वर्क है 330। अब क्या बोला है, दोनों मतलब हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, कि एक एक को इंडिविजुअली टोटल जो काम है 330 करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है ना। जो टोटल वर्क है हमारा 330 निकल गया, तो एक को इंडिविजुअली करने में कितना टाइम लगेगा और बी को इंडिविजुअली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो ए को इंडिविजुअली टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ए का नंबर ऑफ डेज क्या होगा, बोलिए 330 टोटल वर्क है, ए का एफिशिएंसी क्या है 3, क्या होगा 110, तो 110 डेज लगेगा ए को काम खत्म करने, और बी को कितना लगेगा, ऑफकोर्स कम दिन लगेगा क्योंकि बी ज्यादा एफिशिएंट है, ये हम लोगों को पता है, कॉमन सेंस है। तो बी है 7, तो क्या होगा, तो 4 है 28, 19 5, ठीक है, और 0 7 49, मतलब बचा 1 मीन्स 47 1/7 डेज। ठीक है, बी को कितना दिन लगेगा 47 1/7 डेज। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए को लगा 110 डेज, बी को लगा 47 1/7 डेज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A certain number of men complete a piece of work in 60 days. If there were 8 more men, the work could be finished in 10 days less. How many men were originally there? ठीक है, और ये सब ऑप्शन है। ठीक है, तो अब बोलिए क्या बोल रहा है। A certain number of men, हमें पता नहीं कि कितना मेन है। ठीक है, A certain number of men can complete a work in 60 days, हमें पता नहीं है। ठीक है, कोई एक काम है, वो काम खत्म करने के लिए कितना दिन लगता है, 60 डेज लगता है एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन को। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द सर्टेन नंबर ऑफ मैन बी एक्स। ठीक है, मैं मान लिया कि जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है वो एक्स है, उसको पूरा एक काम को खत्म करने में कितना दिन लग रहा है, उसको पूरा एक काम खत्म करने में 60 दिन लग रहा है, 60 डेज लग रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ देयर वर 8 मोर मैन, अगर और 8 लोग ज्यादा आ जाते, मान लीजिए ये एक्स है। ठीक है, जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है वो एक्स है, उसको पूरा काम खत्म करने में 60 दिन लग रहा है। ठीक है, 60 डेज लग रहा है। अगर और 8 लोग ज्वाइन करके, ठीक है, अगर और 8 लोग ज्वाइन कर गए, ठीक है, द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। जो पूरा काम है, काम तो सेम है ना, पूरा काम है वो कब खत्म होगा, 10 दिन कम खत्म होगा। मतलब पहले हो रहा था 60 दिन में काम खत्म, अब 10 दिन कम खत्म होगा, तो मतलब क्या है 60 - 10, मतलब 50 डेज में काम खत्म होगा। जब एक्स के साथ और 8 लोग आ जाएगा तो पूरा जो काम है वो 10 दिन कम खत्म होगा। मतलब पहले 60 दिन में खत्म हो रहा था, अब कब खत्म होगा, 10 दिन कम। 60 से 10 दिन कम क्या होता है, 60 - 10, मतलब 50 डेज में खत्म होगा। ठीक है, हाउ मेनी मेन वर ओरिजिनली देयर, मतलब कितना मेन ओरिजिनली था, मतलब एक सबको पूछ रहा है। ठीक है, कि ओरिजिनली कितना मेन था, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब बोलिए। ठीक है, काम तो सेम है ना, वर्क इज सेम, टोटल वर्क तो सेम है ना, टोटल वर्क सेम है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं, काम तो सेम है ना। तो काम अगर सेम है, ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, एक्स मैन को सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स मैन को पूरा टोटल वर्क करने में कितना दिन लग रहा था, 6 डेज। क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोग है। ठीक है, ये लोग को काम खत्म करने के लिए कितना दिन लग रहा था, 60 डेज लग रहा था। अब जब और 8 लोग ज्वाइन करेगा, पहले एक्स था, उसके साथ और 8 लोग ज्वाइन कर रहा है, जब और 8 लोग ज्वाइन करेगा तो काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 10 डेज लेस, मतलब क्या है, 60 - 10 मतलब 50 डेज। ठीक है, मैं आपको करके नहीं दिखाया, बोल दिया। ठीक है, तो हम अगर इसको, क्योंकि काम सेम है, काम तो सेम है ना, काम तो पूरा सेम है ना, अलग अलग बंदे को अलग अलग टाइम लग रहा है, काम तो सेम है ना, तो काम सेम है। पहले क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मेन को ये पूरा काम, ये जो काम सेम है ना, ये पूरा काम करने में 7 दिन लग रहा था, 60 दिन लग रहा था। काम सेम है, इज इक्वल टू हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, काम सेम है तो इज इक्वल टू हो रहा है, क्योंकि काम तो सेम है ना, क्योंकि बराबर है। सोचिए। ठीक है, काम है, ठीक है, एक काम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप है, मैं हूं, ठीक है, हम दोनों की ये मार्कर बनाने दिया है। ये मार्कर को बनाने में मेरे को लग रहा है 8 दिन और आपको लग रहा है 10 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। तो काम तो सेम है ना, तो काम के हिसाब से होगा ना, हम दोनों कब कब खत्म कर रहा है, मतलब काम तो सेम है ना, काम तो बराबर है ना, मेरे लिए भी काम सेम है, आपके लिए भी काम सेम है, हम दोनों एक काम को कर रहे हैं, तो हम दोनों इक्वल होंगे ना, काम के हिसाब से हम दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि हम लोग तो सेम काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, हम लोग तो सेम काम कर रहे हैं, तो काम के हिसाब से हम लोग इक्वल हुए ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये सेम काम को खत्म करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैन को लग रहा है 60 डेज इज इक्वल टू, क्योंकि काम सेम है, तो जब और 8 लोग ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो पहले एक्स था सर्टेन अमाउंट ऑफ मैन, उसके साथ जब 8 लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो ये सेम काम कब खत्म हो रहा है, 50 दिन में। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, टाइम एंड वर्क का चैप्टर आपको हो गया।
ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना लोग है 60x, x इंटू 60 क्या होता है 60x, और 50x क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 50 से x प्लस 8 को, प्लस 400 क्यों हुआ 8 इंटू 50, ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप 60x माइनस 50x करेंगे तो क्या आएगा 400, तो 400 रहेगा। तो 60x माइनस 50x क्या होता है 10x बाई 400, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 400 बाई 10, 0 0 काट हो गया तो 40। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मेन क्या था 40 मेन था, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। अगर आपको बोला जाता क्वेश्चन में जो दूसरे टाइम में, मतलब जो सेकंड केस है, जब नया मेन ज्वाइन किया तो टोटल मेन कितना हुआ, जो नया मेन है अगर इस केस का बोलता, ठीक है, इफ देयर आर 8 मोर मेन, तो सेकंड केस में 8 मेन ज्वाइन करने के बाद टोटल मेन कितना हुआ, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि x प्लस 8 है तो x का वैल्यू मिल गया 40, तो न्यू केस में टोटल नंबर ऑफ मेन कितना है 40 प्लस 8 मतलब 48। अगर आपको पूछता कि न्यू जो केस है, न्यू जो केस ये वाला केस अगर पूछता जब और 8 लोग ज्वाइन किए तो टोटल मेन कितने हुए, जो न्यू केस है जहाँ पे 8 लोग और ज्वाइन कर रहे, तो आराम से बोल सकते क्योंकि x का वैल्यू आपको मिल गया 40, तो न्यू मेन मतलब जो न्यू केस है उसमें टोटल मेन कितना है x प्लस 8 मतलब 40 प्लस 8 मीन्स 48। आई होप ये वाला सम सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है बहुत, कोई बात नहीं, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो सब हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं। 16 men or 20 women can finish a work in 25 days. How many days will 28 men and 15 women take to finish the same work? क्या बोल रहा है 16 men और and नहीं बोल रहा है, और 16 men और 20 women can finish a work in 25 days, मतलब 16 men एक काम को 25 डेज में खत्म कर सकता है, नहीं तो 20 वोमेन एक काम को 25 डेज में खत्म कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल 28 मेन एंड 15 वोमेन टेक टू फिनिश द सेम, और कितना दिन लगेगा इन दोनों को पूरा काम को खत्म करने के लिए। तो पूरा काम जानेंगे तभी तो निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है पूरा काम को निकालना है और मेन एंड वोमेन का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा बात है, तो टोटल वर्क क्या है सेम है, टोटल वर्क सेम है, टोटल वर्क सेम है तो हमें पता है इक्वल, ठीक है, किसका एक काम को 16 मेन, तो मेन को हम लोग क्या करेंगे एम पकड़ते हैं, 16 मेन एक काम को 25 दिन में खत्म करेगा, ठीक है, 16 मेन एक काम को 25 दिन में खत्म करेगा, ठीक है, एंड 20 वोमेन क्योंकि ये और है, सॉरी 20 वोमेन क्योंकि और है, 16 मेन एक काम को 25 डेज में खत्म करेगा क्योंकि काम सेम है, इज इक्वल टू 20 वोमेन सेम काम को कितने दिन में खत्म करेगा 25 डेज, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, सेम काम है, काम तो सेम है ना, 16 मेन एक काम को 25 दिन में खत्म करेगा क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 20 वोमेन 25 दिन में खत्म करेगा, तो 20 25 कैंसिल आउट हो गया। अब पूछेंगे कैसे कैंसिल आउट हो गया, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ऐसे कट जाएगा तो वैल्यू आएगा 1, तो मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको कोशिश करना है कि जितना डायरेक्ट हो सके आपको उतना डायरेक्ट करना है, क्योंकि हम आपको टाइम बचाना है। मेन बाई वोमेन का एफिशिएंसी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 4 16, तो मेन का एफिशिएंसी क्या हो गया 5, वोमेन का एफिशिएंसी हो गया 4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है प्लीज जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। प्लीज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सब कुछ करा दिए, अगर आप एक बार कर लेते आपको बुक टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लीज जाके पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, ठीक है। तो मेन का एफिशिएंसी क्या निकल गया 5, वोमेन का एफिशिएंसी क्या निकल गया 4, इसका मतलब मेन एक, इसका मतलब क्या है
मेन एक दिन में 5 काम कर सकता है, एक वोमेन एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो एफिशिएंसी हमें निकल गया। तो अब हमें क्या देखना है, 28 मेन एंड है, एंड दोनों मिला के हो रहा है, ये और मतलब अलग अलग, ठीक है, और ये एंड है दोनों मिला के, एंड 15 वोमेन एक दिन में, अरे मैं बार बार एम क्यों लिख रहा, 15 वोमेन एक दिन में कितना काम करेगा, तो 28 एम के जगह पे 5 बिठा दिया एफिशिएंसी, और 15 वोमेन का इंटू 4। ये समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोचिए, एक मैन एक दिन में 2 काम कर सकता है, 10 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल, इसको हटाइए, अगर जिन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। अब सोचिए, एक मैन एक दिन में 10 काम कर सकता है, तो 10 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? एक मैन अगर एक दिन में 10 काम कर सकता है तो 10 मैन कितना काम करेगा? 10 इंटू 10 100। समझ में आ रहा है ना? एक मैन एक दिन में एक मैन एक दिन में 10 काम कर सकता है, तो 2 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 10 + 10 20। ये 2 मैन, आप समझने की कोशिश कीजिए ये चीज, ठीक है, अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। 2 मैन तो कितना काम करेगा? और एक मैन आ गया, तो एक मैन एक दिन में 10 काम कर सकता है, तो जब 2 मैन आ गया तो ये भी तो 10 काम कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितना काम करेगा? 10 + 10 20। अगर 3 आ गया तो इसका भी तो एफिशिएंसी 10 है ना, तो क्या होगा? 10 + 10 + 10 30। समझ में आ रहा है ना? एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, जब और एक मैन आ गया मतलब 10 + 10 20, और एक मैन आ गया तो 10 + 10 + 10 30, तो 10 लोग आ गया, क्या 10 + 10 + 10 + 10 10 बच जाएगा। इससे अच्छा क्या कर देंगे? 10 × 10 100। तो ऐसे ही, तो एक मैन एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 28 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 28 × 5 सिंपल प्लस, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है। अगर एक वोमेन एक दिन में 4 काम करता है तो 15 वोमेन कितना करेगा? 15 × 4। सिंपल है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी हम लोग लिख लिए, ठीक है, हो गया। तो इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिए, करके बोलिए मेरे को क्या है। अब तो ये लोग मिला के टोटल काम को कब खत्म करेंगे? तो ये लोग मिला के टोटल वर्क को कब खत्म करेंगे? टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? तो हम लोगों ने अभी तक टोटल वर्क नहीं निकाला है, ठीक है। टोटल वर्क मैं इसका बोल रहा था, तो टोटल वर्क क्या है, क्योंकि हमें टोटल वर्क जानना है ना। तो टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या है, ठीक है, दोनों में से कोई भी है, क्योंकि 16 मैन एक काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में से किसी में भी हम लोग वैल्यू बिठाएंगे, हो जाएगा कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसीलिए तो मैं इक्वल टू दिया हूं, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एक सेम काम को ही तो खत्म कर रहा है ना, टोटल वर्क को भी तो दोनों खत्म कर रहा है ना, तो दोनों बराबर है ना। तो मैं दोनों में से किसी में भी वैल्यू बिठा दूं, हो जाएगा। तो मैं इसमें वैल्यू बिठाता हूं, ठीक है, नहीं मैं इसमें वैल्यू बिठाता हूं, ये थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है। तो इस पे वैल्यू बिठाता हूं, कैलकुलेशन आसान होगा। तो 20 × वोमेन का है 4, ठीक है, इंटू क्या है 25, ठीक है, समझ में आ गया। और मैं इसको कैलकुलेट करके आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो ठीक है। अब ये दोनों मिलके, ठीक है, टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म करेगा? नंबर ऑफ डेज क्या है? ये दोनों मतलब 28 मेन एंड 15 वोमेन मिलके ये टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म करेगा? तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या है हम लोग निकाल लिए, 20 × 4 × 25, ठीक है, बाई इन लोगों का एफिशिएंसी क्या है? 28 × 5 प्लस 15 × 4, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए बॉदमाश यूज करना, बॉदमाश, ठीक है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर एडिशन करना, ठीक है। मैं उसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन करना, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन करना, बॉदमाश वाला रूल अप्लाई करना, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 डेज, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी मेरे को लग रहा है कि आपको ये जगह समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। टोटल वर्क कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम है ना। सोचिए 16 मैन
16 मैन एक काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। 16 मैन एक काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, बोलिए टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, 16 मैन काम कर रहे तो 16 मैन का एफिशिएंसी क्या है, 16 इंटू मैन का एफिशिएंसी मतलब 5, 16 इंटू 5 इंटू कितना दिन लगा रहा है, 25 डेज। तो हो गया टोटल वर्क। और ये भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो और क्या कर सकते हैं, सिंपल 20 वोमेन एक काम को 25 दिन में खत्म कर रहे हैं, मतलब 20 इंटू वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 4, 20 इंटू 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है 25 डेज। सिंपल है। अब कोई भी जगह पे वैल्यू बिठाइए जहां से आपको लगे आपका कैलकुलेशन आसान होगा, हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम है ना, इसीलिए तो हम लोग बराबर लिए है ना, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए ताकि मैं फिर से आपको ये सम करके समझा दूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी इसी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इतना आपको बोल रहा हूँ, जितना मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराऊंगा आपका सब कवर हो जाएगा। मैं आपको बुक सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। और बुक्स में जितना तरह का क्वेश्चन है मैं आपको सब करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरे को पता है, वो लोग सोचते हैं कि आपको सब आता है, एक वर्कशीट दे देगा, काम खत्म, आके एक दिन में कुछ भी करके चला जाएगा। 70 to 80% लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज़ अब हमारा वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को समझ में आए। दोस्तों को जितना हो सके मदद कीजिए। आज अगर आप किसी का मदद करता है तो कल आपको भी कोई मदद करेगा, सिंपल है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।